अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया इसमें आपको दिखाएंगे कि गीज़र को थर्मोस्टेट लगा रहे हैं तो उसका गैस कनेक्शन करेंगे और थर्मोकपल पैलेट तीनों चीज़ें लगा के तो उसको चला के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुँच सके। तो दोस्तों, ये मेन कनेक्शन इसका करना है थर्मोस्टेट के साथ। जो मेन गैस लाइन लगनी तो वही लगाएंगे। कुछ हिस्सा मैंने इसका बनाया है वीडियो का, बाकी थर्मोस्टेट पहले का लगा गया था। हमारे मुख्तलिफ बंदे होते हैं, तो ये मेरे कुलीग हैं मेरे साथ जो हमारे साथ मदद कर रहे हैं, वही हमें बताएंगे ये किस तरीके से काम करेगा और लगाएंगे। इसको हम कनेक्शन कर लेंगे तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके तो ये तकरीबन फिट हो चुका है। इसमें अभी एक जो ना रिंग रखा जाएगा यूनियन। तो दोस्तों, जब तक यूनियन की दोनों साइडें आपस में आमने सामने नहीं आएंगी उतनी देर तक आपकी चूड़ी नहीं टाइट होगी। तो उसको जैसे भी एडजस्ट करके आप बिल्कुल सामने कर लें और चूड़ी को तकरीबन हाथ से लगाना चाहिए। उसके बाद आप इसमें रिंग रख के तो लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम इसके पैलेट की चीज़ें लगाएंगे और बर्नल की और थर्मोकपल, ये तीनों चीज़ें लगा के तो इसको कर लेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर को तो हमारा यूनियन हो जाएगा बिल्कुल बंद। तो दोस्तों, ये यूनियन आप देख सकते हैं हाथ से बिल्कुल खुल रहा है और टाइट हो रहा है। उसके बाद आप रेंज के साथ ये लग चुका है। अब पैलेट और बाकी की चीज़ें भी लग गई हैं। तो इसको थोड़ी देर बाद हम चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि चलाने का क्या तरीकाकार है। तो अभी इसको टेस्ट करेंगे, चलाएँगे, क्योंकि पहले से ये काफ़ी अरसे से बंद था, यानी कि इस सीज़न में चला। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मेरे दोस्त बताएंगे काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी अमर भाई, ये बताएं हमें कि सबसे पहले आपने देखना है ये वाल्व इसका बंद है, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, जब ये गैस ऑन होगी तो गैस आगे आना थर्मोस्टेट तक आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये देखेंगे पैलेट जो पॉइंट है ये आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको हल्का सा हाथ से पुश करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि पायलट में गैस की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, जब ये गैस की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो थोड़ी देर 2-3 सेकंड के लिए इसको पुश करके छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको आग लगानी है इसके पायलट के अंदर। इसको ये जो पायलट नज़र है इसको आग लगाएंगे हम। तो इसको थोड़ी देर पुश करके रखेंगे ताकि गैस पास होती रहे। जैसे वो आग पकड़ता है इसको हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसका पायलट जब ऑन होना शुरू हो जाए, गैस चल रही है तो हल्का से इसको ना घुमा देना है, ये सीधा कर देना है। ठीक है, तो फिर ये सामने आपके डायल है, इसको भी ऑन करना है। दोस्तों, ये बड़े डायल का भी हमें बताएंगे क्या इसका मकसद होता है और किस तरह से टेम्परेचर को सेट करते हैं। देखने इसने बर्नल बंद कर दिया। ये जब पॉइंट आपको सीधा स्ट्रेट निशान पे नजर आएगा तो समझ लो अंदर वाला बर्नल बंद है। ठीक है, जब बड़ा बर्नल चलाना है तो इसको ना हाथ से घुमाना है। ये देखें इसका वार्म आ रहा है। आगे इसको ज्यादा गर्म पानी चाहिए तो हार्ड आपको गर्म मिलेगा। ये हार्ड का पॉइंट इसके सामने कर दें, हार्ड मिलेगा। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो ये वेरी हार्ड है। ये वेरी हार्ड के पॉइंट है 1 2 3 4, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। ठीक है, जितना भी गर्म चाहिए हाथ से छोड़ देना है। तो जितनी आपको जरूरत है उसके मुताबिक गर्म पानी मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करने की दोबारा रिप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी अब चला के दिखाते हैं। तो ठीक है अमर भाई, चला के दिखाएं हमें। बंद कर ऑन करने लगे हैं। तो पहले सबसे पहले इसको पुश करेंगे, ये अंदर आवाज आ रही है गैस की। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, पैलेट चल चुका है। तो कुछ सेकंड के लिए चलता रहने देना है ताकि पता चल जाए पैलेट बंद तो नहीं होता। पुश किया, इसको आस्ता आस्ता हाथ से छोड़ना शुरू करना। जब ये अपनी जगह पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको डायल को ऊपर वाले को घुमाना है, ऑन पोजीशन पे आपको सामने कर देना है। जब ऑन पोजीशन सामने हो जाए तो फिर इस नीचे वाले डायल को घुमाना है आपने। ये देख सकते हैं आप नीचे भी बर्नल बड़ा चला गया है। हाँ तो दोस्तों, बर्नल अब चल चुका है। तो इसका मतलूबा टेम्परेचर जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप सेट कर लें। और अगर आपका घरेलू इस्तेमाल है तो आप उस हिसाब से सेट कर लें। अगर कमर्शियल यूज़ है तो उसके हिसाब से आप सेट कर लें, अपनी गैस और पानी को मद्देनज़र रखते हुए।
और दूसरा पानी का और गैस का दोनों चीज़ों का सेव करें। गैस और पानी दोनों चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएं। दोनों चीज़ें बहुत बड़ी नेमत हैं। तो अच्छा तो दोस्तों, जो आपको जब ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर पर मॉर्निंग शुरू होती है जब, तो इसको सुबह इस्तेमाल करने से पहले आधा घंटा या पौना घंटा पहले इसको ऑन कर दें, ठीक है। जैसे बड़ा बर्न ऑन हो गया और गैस पास होनी शुरू होगी, आगे अंदर आग लग गई, तो ये आपको आधे घंटे बाद फुल गर्म पानी देना शुरू कर देगा। जब आपने पानी यूज कर लिया तो उसके बाद इसको दोबारा बंद कर दें, छोटा पैलेट चलता रहने दें। सारा दिन आपको किचन के लिए गर्म पानी मिलता रहेगा और पानी भी मिलता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही रहा तो अगर आपका यूज़ नहीं है तो इसको बिल्कुल आप थर्मोस्टेट को ऑफ कर दें, ताकि गैस जो ना ज़ाया ना हो। और सुबह मॉर्निंग पे फर्स्ट टाइम आप इसको ऑन कर लें। छोटा पैलेट सिर्फ चलते नहीं, पैलेट जो ना पैलेट जलता रहेगा। तो जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको थर्मोस्टेट से ऑन कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।